हाय फ्रेंड्स, होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज की इस हेल्थ सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है इमोशनल ईटिंग। आपने कहीं सुना होगा, आप खुद कर रहे होगे, मे भी आपको पता नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इमोशनल ईटिंग एक्चुअली होती क्या है। मैं आज आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने पूरे वीक अपना शेड्यूल फॉलो किया, डाइट फॉलो की, एक्सरसाइज की, हेल्दी रहने के लिए सब कुछ किया, या फिर वेट लॉस करने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि सबको हेल्दी भी रहना है, सबको वेट लॉस भी करना है, स्लिम फिट दिखना है। तो आपने ये सब किया और फिर 7 दिन बाद ऐसी सिचुएशन हुई कि आपका अपने फ्रेंड के साथ या अपने कोई वेल विशर के साथ या अपने कलीग के साथ झगड़ा हो गया। उस दिन आप क्या करते हो? उस दिन जब झगड़ा होता है तो आप घर चले जाते हो। फिर घर जाके आपके पास जो कुछ भी है, आप किचन में सडनली चले जाते हो और जो कुछ भी आपको मिला, आपको पैकेट्स मिला, आपको कुछ बचा हुआ पिज़्ज़ा मिला या फिर चिप्स मिली या बिस्किट मिला, कुछ भी आप खाने लगते हो और आपको खुद को पता नहीं कि आपने कितना खा लिया और कब से खा रहे हो। तो ये जो होती है वो होती है इमोशनल ईटिंग। आप हेल्थ कॉन्शियस है फिर भी इमोशंस में आके आप अनहेल्दी फूड खाने लगते हो, तो वो होती है इमोशनल ईटिंग, जो कि हर कोई करता है लेकिन उसे मार्क नहीं करता। तो ये आपकी विल पावर फेल्योर नहीं है, ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ भी नहीं है। ये सिर्फ वही है जो आपको आपका ब्रेन आपके अटेंडेंस के ऊपर जाके करवा रहा है और आपको पता भी नहीं है। तो आज हम समझेंगे इमोशनल ईटिंग क्या है। हम जो खाते हैं वो हमारी नीड होती है बॉडी की, वो होता है फिजिकल ईटिंग, फिजिकल फूड। हम जो खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम हमारा काम कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। लेकिन इमोशनल ईटिंग जो होती है वो आप अपने फिजिकल नीड के लिए नहीं खा रहे हो, अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए खा रहे हो, तो उसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इट्स नॉट अबाउट अ फूड, इट्स अबाउट अ फीलिंग दैट यू आर चेजिंग। ओके, तो उसके पीछे का साइंस क्या है हम समझते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब बहुत सारा कॉर्टिजोल रिलीज होता है। तो कॉर्टिजोल रिलीज होने की वजह से हमें हाई शुगर वाला, हाई कार्ब वाला, हाई फैट वाला फूड खाने की इच्छा होती है, जो कि अनहेल्थी है, टोटली अनहेल्थी है। और उसमें भी चिप्स हो गई, बिस्किट हो गया, कोई स्नैक्स हो गया और चिवड़ा या ऐसा कुछ हो गया, या फिर पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, वो सब खाने की इच्छा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ज़्यादा कॉर्टिजोल बढ़ जाता है तो हमारी हंगर इंक्रीज हो जाती है। तो हम कुछ भी खाते हैं और उसमें भी हाई शुगर एंड हाई कार्ब फूड खाते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे डोपामाइन से एसोसिएट कर लेता है और जिसे हमें क्विक फील गुड फील होता है। ठीक, मतलब कि हमें अचानक से अच्छा लगने लगता है और हम ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ये होती है इमोशनल ईटिंग। इसीलिए आपके साथ ये होता है कि आपने 12 वीक का कोई कोर्स ज्वाइन किया है या कुछ भी किया है और फिर जब आपको ये कोर्स ख़त्म हो जाता है तो आप सडनली जब फूड के पास जाते हो, इस टाइप के फूड के पास, तो आप ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाते हो। ये एक टाइप की इमोशनल ईटिंग ही है कि आपको खुद को पहचानना है कि आप कब इमोशनल ईटिंग करते हो। इमोशनल ईटिंग आप करते हो कि नहीं, पहले तो हम ये बात करते हैं। तो उसकी बहुत सारी पैटर्न होती है, जैसे कि ये सडनली आता है। फिजिकल हंगर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप आता है। जैसे थोड़ी भूख लगी, आपने नहीं खाया, आधे घंटे बाद और ज़्यादा भूख लगी और ज़्यादा भूख लगी। लेकिन ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो सडनली आता है। जैसे आप स्ट्रेस में गए, आपको लगा मैं कुछ खा लूँ, तो वो सडनली आता है। फिर एक स्पेसिफिक क्रेव होती है, जब आपको फिजिकल हंगर लगती है, फिजिकल भूख लगती है, तो आप सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो आपके रूटीन में खा रहे हो वो खाते हो। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर क्रेविंग होती है, लाइक चिप्स खाने की इच्छा होती है, चॉकलेट्स खाने की इच्छा होती है, पिज़्ज़ा खाने की इच्छा होती है, बर्गर खाने की इच्छा होती है। ये सारी इस टाइप की क्रेविंग होती है, तो वो एक इमोशनल ईटिंग है। फिजिकल हंगर में आप फुल हो जाते हो, जब खाते खाते आपकी भूख मिट जाती है तब स्टॉप हो जाते हो।
वो होती है फिजिकल हंगर। लेकिन इमोशनल हंगर में, इमोशनल ईटिंग में आपको पता नहीं चलता आप कितना खा लेते हो और खाते ही जाते हो, जब तक वो पैकेट ख़त्म ना हो तब तक खा जाते हो, तो वो होती है इमोशनल ईटिंग। तो वो आपको ध्यान देना है। बात आता है गिल्ट। ये जब आप इमोशनल ईटिंग करते हो तो उसके बाद गिल्ट फील करते हो। जब आप ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी इमोशनल ईटिंग करते हैं उसमें देखा गया है कि आपने इतना वर्कआउट किया, फिर आप इमोशंस में आके ज़्यादा खा लेते हो, तो उसके बाद आपको लगता है कि मैंने ये इतना किया और उसके बाद मैंने ये खा लिया, तो वो एक गिल्ट फील आता है। तो जब भी खाने के बाद आपको गिल्ट फील आए कि ये मुझे नहीं खाना चाहिए था, तो समझ लेना कि आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो। और अगर आप में इसमें से कोई भी साइन है तो आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, लेकिन आप ब्रोकन नहीं हो, आपने कोई गलती नहीं की, आप एक ह्यूमन हो और अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपको डरना नहीं है। इमोशनल ईटिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं इमोशनल ईटिंग पे आज इतना क्यों वेट लेके आई हूँ, मतलब क्यों इतना वजन दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है इंडिया में 70% एडल्ट इमोशनल ईटिंग करते हैं अपनी फीलिंग को सप्रेस करके, अपनी फीलिंग को सप्रेस करने के लिए। और जब आप इमोशनल ईटिंग के आदी हो जाते हो तो आप ओबेसिटी की तरफ जाते हो, उसके साथ साथ आपको मेटाबॉलिक डिसीज मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ओबेसिटी सबका शिकार हो जाते हो, सब आप में आता है। तो इमोशनल ईटिंग पे ध्यान देना है और हेल्दी फूड खाना है। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।